अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज, जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। काउंटर मामले में आज मुंद्रा पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश आने के बाद भी अब तक 5 पुलिस वालों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अधिकारी से बात की है, क्या कुछ अधिकारी के सामने आपने अपनी बात रखी? अधिकारी के सामने जो भी मैंने बात रखी है, मैंने इतना ही कहा है कि इसमें मैजिस्ट्रेट साहब की फाइंडिंग्स आई है, एनकाउंटर फेक है, वो मर्डर है, उसमें क्लियर ऑफेंस जो पहले का 302 था वो डिस्क्लोज हो रहा है आईपीसी का, और इसके वजह से आपके सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट के सामने कहा है कि हम मैजिस्ट्रेट साहब के रिपोर्ट के आधार के ऊपर कानूनी कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। तो स्थानिक पुलिस कौन पुलिस करेगी बोले ना, तो हम पुलिस के पास आए। 3 दिन से मेरा क्लाइंट मेरे से कांटेक्ट में आता है, मिलने आएगा बोल रहा है, लेकिन मिलने आया नहीं अभी तक। अक्षय शिंदे जो इस कंप्लेंट रिट में, वो मिलने ही नहीं आ रहा है, मुझे अश्योरेंस दे रहे। आज भी मुझे मिलने आने को बोल रहे थे, सुबह मुझे कॉल आता है, उसमें बताया जाता है कि उनको धमकाया जा रहा है, उनकी अन्ना शिंदे की मदर को, कि तुमको इधर रहने नहीं देंगे बदलापुर में। क्यों भाई, मोगलाई है बदलापुरातल्या तमाम, मैं जितने भी आंबेडकरी अनुयायी है जो समतावादी विचार के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करिए। उस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया था, क्योंकि कानून कहता है कि जब तक कोई सक्षम न्यायालय किसी आरोपी को दोषी नहीं करार देता तब तक वो निरपराध माना जाएगा। नहीं तो एक तो ये आप जुडिशियल सिस्टम का जो हमारा बेसिक सिद्धांत है उसको मानो, नहीं तो वो सिस्टम आप तो फिर पुलिस राज बन जाएगा अगर उसको नहीं मानेंगे तो ये चीज है। रुको जरा, बोलो मैडम, मैडम को आने तो थोड़ा आगे आ जाओ मैडम। हाँ देखिए, अभी हम अगली प्रोसीजर अभी तुरंत में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी मैंने डिस्क्लोज की तो यहाँ पर अदृश्य शक्ति बहुत ऑपरेट होती है। एक अदृश्य शक्ति होती है, समझे? आप सबको पता है कि इसमें वो जो संजय शिंदे वो लोग है, अक्षय शिंदे का उनका क्या जमीन का झगड़ा था क्या? वो पहली बार उसको मिलने गए थे और उसी दिन एनकाउंटर हो गया। तो एफआईआर अक्षय के खिलाफ उसके पत्नी क्या आरोप की दाखिल करने से यह कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और उसका एंड 23 तारीख को जब उसके खिलाफ चार्जशीट रजिस्टर हुई, कहां पर? पनवल के कोर्ट में, उसी दिन उसका एनकाउंटर होता है। यार इतना तो समझ में आता है सबको कि उसको मर्डर करना है। और ये क्यों किया? क्यों कि वो जो बच्चियों का जो उनके जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े, उनके माँ बाप का पूरा रोष जो है वो वहां की पुलिस और वहां के मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ था। उनके खिलाफ तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने मेडिकल के लिए उनको कितने घंटों ठहराया, कितने घंटों उनको खड़ा किया, बच्ची है, मेरे को भी 1 साल की बच्ची है, उनको भी जस्टिस नहीं मिल रहा है और मेरे क्लाइंट को भी जस्टिस नहीं दे रहे लोग। तो काम किसके लिए कर रहे, किसके लिए लड़ रहे? वो बच्चियों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। अक्षय शिंदे जिंदा होता तो सच्चाई बाहर आती ना, उसको मारने से बाद सच्चाई दफन कर दिया, उस केस का पूरा डिटेल ही खत्म कर दिया। तो ये सब रहना, ये उसके खिलाफ के आरोप जो है वो सिद्ध नहीं होने सर थे, क्योंकि चार्जशीट में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स 164 में निचले कोर्ट में दिए और जो एविडेंस है एफएसएल का वगैरह दूसरे एविडेंस है, उसका कोई भी तालमेल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका आईडी परेड के पहले ही एबीपी माझा न्यूज चैनल वालों के कुछ रिपोर्टर ने वो पब्लिश कर दिया था। तो इसमें वो क्लियर दिख रहा है कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। और ये सब चीजें सरकार के लोगों को मालूम थी, वो लोग सिद्ध नहीं कर सकते थे उसके आरोप, और फिर लोगों का रोष आता था, फिर लोगों का रोष शांत करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज करके उसका एनकाउंटर कर दिया। सर, जब ये एनकाउंटर उस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि पुलिस वालों ने अपने समर्थन के लिए अक्षय शिंदे को एनकाउंटर किया। उनके अनेक मंत्रिमंडल के नेता थे, वो कह रहे थे कि हैवान था, जिस तरीके से बच्चों पे बलात्कार किया था। एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि हमारी माँ बहनों पर ऐसी नजर देखने वाले का उसका करेक्ट कार्यक्रम करते। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे ने बोले इतना तो करेक्ट कार्यक्रम बोले, और वो करेक्ट कार्यक्रम इनकरेक्ट है कानून के हिसाब से। ये कौन बोले? जुडिशियल ऑफिसर बोले। और न्याय देने का अधिकार, जजमेंट देने का अधिकार किसको है? जुडिशियल ऑफिसर को है। अगर
हमारे एकनाथ मामा का ऐसा स्टेटमेंट है, तो इसमें करेक्ट कार्यक्रम क्या था, किसके आदेश पर यह करेक्ट कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में जांच हमारे देवा भाव बिठाए, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैं देवा भाव को यही विनंती कर रहा हूं कि आप वकील हो, ये एकनाथ शिंदे, एकनाथ मामा, ये लोग लॉयर वगैरह नहीं है, उनको कानून के बारे में कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक गरीब संडास साफ करने वाले के बच्चे का मर्डर किया गया है। हम कोई भी सत्ता का अमर पट्टा पहन के नहीं आए, कभी ना कभी सम्राट अशोक को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा था, मुगलों का भी शासन से बाहर होना पड़ा था, तो कोई कभी भी अगर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो यही व्यवस्था अगर कंटिन्यू हुई तो हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे लोकतंत्र के हित में नहीं है, और पुलिस राज आपको भी पसंद नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। तो इसके लिए आप इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं देवा भाव से कि एकनाथ मामा या फिर उनके पार्टी के जो भी लोग हैं, अभी फिलहाल तो मैंने इसमें कमेंट तो खाली एकनाथ मामा के एक गृह राज्य मंत्री कदम और संजय जी शिरसाट, ये दोनों का ही मैंने स्टेटमेंट सुना है। देवा भाव की पार्टी का अभी तक कोई ये रिपोर्ट आने के बाद किसी ने स्टेटमेंट दिया ऐसा मेरे को तो दिख नहीं रहा है, एडवर्स स्टेटमेंट। जब भी एनकाउंटर होता तब बता रहा हूँ। वो टाइम पे उन्होंने बोला था, तो उसके खिलाफ वो अलग प्रोसीडिंग हम लोग चलाएंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन अभी फाइंडिंग्स आने के बाद तो ये नहीं बोल रहे, अभी जांच का विषय है। अगर फाइंडिंग आई, एफआईआर हुई है, तो एफआईआर अगर होगी तो इसमें अभी से एफआईआर के पहले अगर जांच को अगर टेम्पर करने का, एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश अगर करने रहे लोग, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए होम मिनिस्ट्री ने। और देवा भाव चीफ मिनिस्टर भी, उनका सबसे पसंदीदा गृह विभाग भी उनके पास ही है, तो होम मिनिस्ट्री के वो प्रमुख है, पुलिस के प्रमुख है, वो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, 2 दिन में इनको सबको अंदर कर सकते हैं। तो इस पे देवा भाव से हमको उम्मीद है, लेट्स सी, नहीं तो हमारे पास कोर्ट है, हमको ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम कोर्ट से अगर रिक्वेस्ट करें या कानूनन दायरे में हमारी मांग अगर जायज हो और इंसाफ हो, तो इस देश में न्यायपालिका है, और इसकी लड़ाई आगे की न्यायपालिका को कैसे सक्षम की जाए, इसके लिए हम लोग अभी आगे की रणनीति बना रहे। हमारे जजेस की जो वैकेंट पोस्ट है वो तुरंत भरने के ऊपर हम लोग का कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि चीज ये हो रही है कि लोगों के इसमें से पुलिस एनकाउंटर के ऊपर, पुलिस जस्टिस सिस्टम, पुलिस एनकाउंटर जस्टिस के ऊपर इन लोगों ने जो राजनीति की है वो सबसे गलत है। उसका रीजन ये कि कोर्ट से जल्दी जल्दी जस्टिस नहीं हो रहा है। कानून तो बन गया, उसमें एक टाइम पीरियड दिया है कि इसमें ट्रायल खत्म करे, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि जजेस की संख्या उतनी नहीं है। आप देखिए जजेस लोड कितना है उनका, फैमिली लाइफ कुछ भी नहीं है। जजेस की वैकेंट पोस्ट क्यों नहीं भरते? सरकार के हाथ में। एमपीएससी क्या कर रही है? आगे अभी अगर इनको लगता है कि कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा तुरंत न्याय मिले, तो देवा भाव जो बदलाचा राजकारण चाहते हैं, तो उसके ऊपर तत्काल जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस की जो पोस्ट है वो भरे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी हाईकोर्ट के जो भी है चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के भी खन्ना साहब, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हाईकोर्ट के हमारे जो वैकेंट पोस्ट है वो भी भरे। क्योंकि अगर इंसाफ कोर्ट से लोगों का फटाफट मिलने लगा तो फिर लोगों का इंसाफ बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो फिर पुलिस ऐसे किसी को मार देगी, लोग बोलेगा हाँ कोर्ट से बहुत जल्दी न्याय नहीं मिलता है, पुलिस मार रही बराबर कर दी। तो ये अगर आपने को रोकना है तो हमको जो अशक्त जुडिशरी बना के रखी है राजनीति करने वाले लोगों ने, उसको सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। और वो अशक्त बनाने का एक कारण ये भी है क्योंकि सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो एमपी एमएलए है वही लोग जल्दी से जल्दी उनको सजा मिलके वो अंदर जाएंगे, इसलिए जजेस की पोस्ट भी वो लोग तत्काल नहीं भरते। इसके लिए आप पत्रकारों की और हम जैसे वकीलों की भी जिम्मेदारी है कि हम जिस कोर्ट से न्याय मांगते हैं उस कोर्ट को न्याय देने के लिए, जल्दी न्याय देने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है उस चीज को जल्द से जल्द हमको भी एक लीगल स्टेप्स उठाने जरूरी है। थैंक यू सर। आपने कहा कि उनके परिवार वालों को सुरक्षा अब तक नहीं मिली है, जो सरकारी मदद है वो अब तक नहीं मिली है। जिस तरीके से संतोष देशमुख हत्या मामले तो उसमें परिवार को मदद की थी, सरकार की तरफ से इस मामले में अपने अधिकारी से मदद। देखिए कस्टोडियल एनकाउंटर में आपने देखा है कि हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी जो लॉ पढ़ रहे थे, उनका जो कस्टडी में मर्डर हुआ, वो सिलसिले में देवा भाव ने विधानसभा में 10 लाख की मदद घोषित की। इसमें तो उसमें अभी तो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी का रिपोर्ट भी नहीं आया। तो फिर उधर पब्लिक कियोस है, पब्लिक है उसके साथ में, यहाँ पर इनको पहले आरोपी घोषित कर दिया, अपराधी घोषित किया, इनके साथ लोग नहीं है। तो मतलब ऐसा है क्या आपने का राज्य में कि ज्यादा लोग चिल्लाएंगे कि इनको इंसाफ दो, तभी ये लोग विधानसभा में घोषित करेंगे, और लोग नहीं चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा है क्या? तो फिर मतलब ये क्या चुनाव थोड़ी चल रहा है ये? तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। कानून के हिसाब से अगर देवा भाव नहीं करते तो समानता के अधिकारों के ऊपर हर चीज के लिए अगर गवर्नमेंट हमको कोर्ट में जाने के लिए फोर्स करेगी तो हम भी तैयार है। लेट्स सी।